हेलो 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 दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका सबका स्वागत है यूपी पीसीएस एग्जामपुर में। मेरे प्यारे भाइयों, ध्यान रखिएगा, मैं आपको आज नारी शक्ति बंधन अधिनियम के बारे में बताऊंगा। ध्यान रखिएगा, विमेन रिजर्वेशन बिल जो 2023 का था, ठीक है, जिसे हम 106वां संविधान संशोधन अधिनियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे दोस्तों? हम 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 भी कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। और यह 128वें 128th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के रूप में क्या किया गया था? पेश किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक था जो कि 106वें अमेंडमेंट 2023 के द्वारा पारित किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। इसका जो मूल बातें हैं उस बात को समझते हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल जो लाया गया था, बच्चे ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य है कि जो महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें क्या करनी है? आरक्षित करनी है। जो महिलाओं की, खास करके कहां पर के? ये लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली विधानसभाओं पर लागू होगा। कहां पर लागू होगा? लोकसभा में, सॉरी, याद रखिएगा, लोकसभा में। और जो स्टेट लेजिस्लेचर होते, जो विधान सभाएं होती हैं, कहां पर? लोकसभा में, विधान सभाओं में, ठीक है। और इसके अलावा जो दिल्ली की विधानसभा होती है, वहां पर इसके प्रोविजन को लागू करने का उद्देश्य है कि इन तीनों जगह पर महिलाओं के लिए कुल सीटों की 1/3 सीटें, कितनी सीटें? महिलाओं की 1/3 सीटें दोस्तों आरक्षित हो जाएं, ठीक है ना। इसका जो उद्देश्य है बच्चे ध्यान रखिएगा कि एससी एसटी आरक्षण को डिस्टर्ब ना किया जाए, यानी एससी एसटी आरक्षण के भीतर भी महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। तो टोटल आरक्षण 1/3 होगा। साथ में एससी एसटी के आरक्षण में भी 1/3 आरक्षण किसको दिया जाएगा? महिलाओं को दिया जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ, नारी शक्ति बंधन अधिनियम से जुड़ा हुआ जो विधेयक था, उसका पहली बार प्रयास किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में के द्वारा। पहला प्रयास किया गया था कब? 1996 में। लेकिन दोस्तों मेजॉरिटी ना होने के कारण, बहुमत ना होने के कारण यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। इसके बाद दोस्तों 1998 से 2003 के बीच में सरकारों ने 4 अलग अलग अवसरों का विधेयक पेश किया, लेकिन हर बार महिला आरक्षण को लेकर के बात नहीं बनी और वह विधेयक पारित नहीं हो पाया। 2010 में बच्चे ध्यान रखिएगा, नारी जो अधिनियम है, नारी संरक्षण अधिनियम है, महिलाओं के आरक्षण से लेकर जो अधिनियम है, राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया, लेकिन लोकसभा में पारित होने से पहले ही लैप्स हो गया, यानी कि लोकसभा में पारित नहीं हो पाया, लोकसभा में भंग हो गई। 2023 में बच्चे ध्यान रखिएगा, जो करंट गवर्नमेंट ने लोकसभा और राज्यसभा में भारी बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से क्या किया? इसे पारित किया। तो याद रखिएगा, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, महिला आरक्षण विधेयक को 2023 में 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के द्वारा क्या किया गया? पारित किया गया था। अब इसका प्रॉब्लम क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है, इसको देखते हैं। याद रखिएगा, भारत में जो टोटल नंबर ऑफ सीट होती है, 550 सीट होती है, उसका मात्र 15.2% ही महिलाएं हैं। लेकिन यानी कि लोकसभा में कितनी महिलाएं हैं? केवल 82 महिलाएं हैं। वहीं पर राज्यसभा में भी इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है। राज्यसभा के टोटल नंबर ऑफ 250 मैक्स सीटों का मात्र 13%, यानी कि 31 महिलाएं ही इस टाइम पे मौजूद हैं। जबकि टोटल पॉपुलेशन महिलाओं का कितने परसेंट होता है? लगभग लगभग 50% होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहली लोकसभा में 5% से वृद्धि है, लेकिन अभी भी ग्लोबली क्या है? भारत का रिप्रेजेंटेशन पिछड़ा हुआ है। इवन भारत बांग्लादेश से भी पिछड़ा हुआ है। किससे पिछड़ा हुआ है? इवन भारत बांग्लादेश से भी पिछड़ा हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान से भी पिछड़ा हुआ है, यानी अपने जितने भी पड़ोसी देश है उनसे पिछड़ा हुआ है। 21% रिप्रेजेंटेशन बांग्लादेश में और 20% कहां पे होता है? पाकिस्तान में होता है। सबसे ज्यादा आपको रवांडा, क्यूबा, निकारागुआ में भी आपको देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, भारत में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन क्या है? लगातार पिछड़ा हुआ। इसको ध्यान रखिएगा। अब 106वें संविधान संशोधन के द्वारा कहां कहां पर अमेंड किया गया? बच्चे ध्यान रखिएगा, एक आर्टिकल जोड़ा गया है, आर्टिकल 330 ए। और आर्टिकल 330 ए कहता है कि महिलाओं के लिए लोकसभा में, कहां पर? महिलाओं के लिए लोकसभा में 1/3 सीटें क्या होंगी? आरक्षण होंगी, आरक्षित होंगी लोकसभा में। जबकि आर्टिकल 330 में बच्चे ध्यान रखिएगा, लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण की
बात की जाती है। इसके अलावा राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उसके लिए आर्टिकल 332A जोड़ा गया, जो राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण को अनिवार्य करता है और 1/3 आरक्षण महिलाओं को देता है। इसके अलावा बच्चे ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 239A सब क्लास 2 सब क्लास बी को भी अमेंड किया गया और यह कहता है दिल्ली की विधानसभा में भी महिलाओं के लिए कितना आरक्षण, 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल वहां पे ऐड किए गए थे। इसके बाद दोस्तों यहां पे ध्यान रखिएगा, जो आर्टिकल 334A के तहत, किसके तहत, आर्टिकल 334A भी जोड़ा गया और आर्टिकल 334 के अंदर यह कहा गया कि टोटल नंबर ऑफ सीट का 1/3 सीटें महिलाओं को आरक्षित की जाएंगी, लेकिन ये सीटें जो SC ST के लिए वर्तमान सीटें आरक्षित होती हैं उनकी सीटों में से भी 1/3 आरक्षण किसको दिया जाएगा, महिलाओं को दिया जाएगा। हालांकि ये सीटें चक्रानुक्रम में क्या की जाएंगी, रोटेशन बेसिस पर क्या की जाएंगी, गठित की जाएंगी। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब जो आर्टिकल 334A ये कहता है कि सबसे पहले यह अधिनियम क्या बना, कानून बना, याद रखिएगा 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के द्वारा इसे क्या किया गया, पारित किया गया। लेकिन इसमें यह प्रोविजन ये रहा कि यह प्रावधान तभी लागू होगा कि जब पहली जनगणना, जो विधेयक के बनने के बाद जो पहली जनगणना होगी, याद रखिएगा पहली जनगणना कब होनी है, 2031 में होनी थी, लेकिन अब जनगणना 2027 में हुई चली जा रही है। तो उसकी जनगणना के बाद इसका परिसीमन किया जाएगा। जब नई जनगणना हो जाएगी यानी परिसीमन हो जाएगा, परिसीमन के बाद ही यह प्रावधान क्या होगा, लागू होगा। हाल ही में भारत सरकार ने इसको लागू करने के लिए परिसीमन करने का प्रयास किया था, डिलिमिटेशन करने का प्रयास किया था। आर्टिकल 82 का डिलिमिटेशन होता है, उसमें यह प्रयास किया गया था कि लोकसभा की सीटों की संख्या 550 से बढ़ा के 850 कर दी जाए, लेकिन लोकसभा में यह विधेयक पारित हो गया था, संसद में यह पारित नहीं हो पाया और यही कारण है कि महिला आरक्षण लागू नहीं हो पाया। महिला आरक्षण जो होता है प्रारंभ में कितने वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए लागू करने का प्रावधान किया गया है, जिसे हर 15 साल बाद संविधान में संशोधन करके क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा यह आरक्षण कितने वर्षों के लिए, 15 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 334 के तर्क पर दिया गया है। और कहां पे है यह बात, कहां पे लिखी है, 334A में महिला आरक्षण को अगले 15 वर्षों के लिए आरक्षण दिया जाएगा, फिर हर 15 वर्ष में से क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। ध्यान रखिएगा सीटों का संसद द्वारा निर्धारित प्रत्येक परिसीमन प्रक्रिया के बाद ही आरक्षित सीटों पर क्या किया जाएगा, इसका निर्धारण किया जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि कुछ लोग इसको आलोचना भी करते हैं, कहते हैं कि बहुत लेट से लागू किया जा रहा है, इसको राज्यसभा पर क्यों लागू नहीं किया जाए, जबकि राज्यसभा में महिलाओं का रिजर्वेशन नहीं है, विधान परिषद में लागू नहीं किया जा रहा, वहां पर ही महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं है। क्या ये बच्चे यहाँ पे, क्या ये उस तरह से प्रधानपति वाला कॉन्सेप्ट हो गया था, क्या ये उस तरीके से तो फेल नहीं हो जाएगा, इसको लेकर के बहुत सारी चिंताएं दर्ज होती हैं। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मुख्य परीक्षा के लिए आप इसको आंसर कर सकते हैं, साथ में प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। याद रखिएगा समय समय पर बाधाएं आती रही है, लेकिन ये एक राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए अच्छा कदम माना जा रहा है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो बच्चे इसको अच्छे से पढ़िएगा और एंजॉय करिएगा। साथ में बच्चे ध्यान रखिएगा, अगर आपने अब तक सफलता बैच परचेज नहीं किया है दोस्तों, तो यथाशीघ्र आप सफलता बैच को परचेज कर लीजिए, जिसमें 12 फ्लो चार्ट के साथ में बुक जो बैच है मात्र 2499 मिल जाएगा। 12 जुलाई रात 12 बजे तक ये ऑफर है और इसकी क्लासेस कब से शुरू है, 7 जुलाई से इसके डेमो को शुरू किया गया है। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।